बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नंद नाम का एक आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और दिन भर की मेहनत, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ देती थी। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह गांव के लोगों को देखता तो उसे लगता कि हर किसी के पास उससे ज्यादा खुशियां हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास परिवार का सुख है। और नंद सोचता था कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। दिन बीतते गए, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। वह सुबह खेत में काम करता और शाम को थका हुआ घर लौट आता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि नंद मेहनती तो बहुत है, लेकिन उसके दिल में हमेशा कोई भारी पत्थर रखा हुआ लगता है। एक शाम जब वह खेत से लौट रहा था तो आसमान में डूबते हुए सूरज को देखकर वह गहरी सोच में डूब गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? उसी समय रास्ते से कुछ यात्री गुजर रहे थे। वे आपस में एक महान ज्ञानी के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि पास के जंगल में एक महान संत ठहरे हुए हैं। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं और लोग कहते हैं कि जो भी उनके पास जाता है वह अपने जीवन की उलझन समझकर लौटता है। यह सुनकर नंद के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही बात घूमती रही, क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जो मेरे दुख का कारण समझ सकता है? अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह उस ज्ञानी से मिलने जाएगा। नंद ने लंबी यात्रा शुरू की। कई गांव पार किए, धूल भरे रास्तों पर चला। कई दिनों तक जंगलों और पगडंडियों से गुजरता रहा और आखिरकार वह उस शांत जगह पहुंचा जहां बहुत सारे लोग पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। सबके सामने शांत चेहरा और करुणा भरी आंखों वाले संत बैठे थे। वही थे गौतम बुद्ध। नंद चुपचाप जाकर भीड़ के पीछे बैठ गया। उसका मन घबराया हुआ था, लेकिन अंदर कहीं एक उम्मीद भी थी। कुछ देर बाद उसकी बारी आई। वह आगे बढ़ा और झुककर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी इंसान हूं। मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में खुशी नहीं है। बुद्ध ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? नंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरे जीवन में खुशी नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, सम्मान नहीं है, और न जाने क्यों हर समय मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और नंद को देते हुए कहा, इसे कसकर पकड़ो। नंद ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। कुछ समय बाद बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? नंद बोला, हाथ में दर्द होने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर रखो तो क्या होगा? नंद बोला, दर्द और बढ़ जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर पूरे दिन पकड़कर रखो? तो नंद बोला, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा। तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, समस्या पत्थर नहीं है, समस्या यह है कि तुम उसे छोड़ नहीं रहे। नंद चुप हो गया। उसके मन में जैसे कोई गहरी बात उतरने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे दुख भी इसी पत्थर की तरह हैं। तुम उन्हें पकड़कर बैठे हो, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख जाओ तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। यह सुनकर नंद के मन में पहली बार कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अपने दुख छोड़ सकता हूं? बुद्ध बोले, दुख को छोड़ने से पहले तुम्हें अपने मन को समझना होगा, क्योंकि मन ही सब कुछ है। जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बन जाता है। नंद कई दिनों तक वहीं रुका रहा। वह बुद्ध की बातें सुनता, ध्यान करता और अपने मन को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि समस्या उसकी किस्मत में नहीं बल्कि उसकी सोच में थी। वह हर चीज को दुख की नजर से देखता था, इसलिए उसे हर जगह दुख दिखाई देता था। कुछ दिनों बाद नंद अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह पहले की तरह खेत में काम करता, लेकिन अब शिकायत नहीं करता था। वह पहले की तरह साधारण जीवन जीता, लेकिन उसके मन में अब संतोष था। गांव के लोग यह बदलाव देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, नंद,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम पहले हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। नंद ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं अपनी किस्मत को बदलना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपने मन को बदलना सीख लिया है। और जब मन बदल जाता है तो वही दुनिया जो पहले दुख से भरी लगती थी, अब नई उम्मीद से भरी दिखाई देती है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि नंद के पास बैठने से ही मन शांत हो जाता है। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। कोई धन की चिंता लेकर आता, कोई परिवार के झगड़ों से परेशान होता, कोई अपने भविष्य को लेकर डरता हुआ आता, और नंद हर किसी से बस एक ही बात कहता, अगर जीवन बदलना है तो पहले मन बदलना सीखो, क्योंकि दुख परिस्थितियों से नहीं पैदा होता। दुख उस सोच से पैदा होता है जिससे हम परिस्थितियों को देखते हैं। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा भरी हुई थी। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। नंद ने उसकी ओर देखा और पास के खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस खेत को देख रहे हो? युवक बोला, हाँ। नंद ने कहा, अगर किसान बीज ही न बोए और पूरे साल आसमान को कोसता रहे कि बारिश क्यों नहीं हुई, तो क्या खेत में फसल उग सकती है? युवक चुप हो गया। नंद ने आगे कहा, ठीक वैसे ही अगर मन में डर और शिकायत के बीज बोए जाएं, तो जीवन में खुशी की फसल कैसे उगेगी? युवक लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे समझ की रेखाएं उभरने लगीं, और उसी समय दूर आसमान में बादल धीरे धीरे घिरने लगे, हवा चलने लगी, खेतों की फसल लहराने लगी, और नंद आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुरा दिया, जैसे उसे जीवन का एक और गहरा रहस्य समझ में आ गया हो। और उसी क्षण वहां बैठे सभी लोगों को महसूस हुआ कि शायद जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। और नंद ने धीरे से कहा, असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, असली लड़ाई अपने ही मन से होती है। और जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। तभी वहां बैठा एक और आदमी, जो काफी देर से सब कुछ सुन रहा था, धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, नंद, मैं कई सालों से अपने भाई से नाराज हूं। मैंने उससे बात करना छोड़ दिया है, और इस नफरत ने मेरे मन को अंदर से जला दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। नंद कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जब मन में नफरत का पत्थर रखा होता है तो इंसान हर जगह दर्द ही महसूस करता है, लेकिन जब वही पत्थर छोड़ दिया जाता है तो दिल में जगह बनती है, और उसी जगह पर शांति उगने लगती है। वह आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसी समय हवा थोड़ी तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति भी उस पल की गवाही दे रही हो। और नंद धीरे से आकाश की ओर देखने लगा, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूब गया हो, और उसके मन में जैसे एक और कहानी जन्म लेने लगी हो। तभी नंद ने धीरे से आंखें बंद की और कुछ पल शांत बैठा रहा। वहां बैठे सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी, खेतों की बालियां लहरा रही थीं, और आसमान में बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद नंद ने आंखें खोलीं और उस आदमी की ओर देखा जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। नंद ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी इंसान अपने दिल में ऐसे बोझ उठा लेता है जिनकी उसे जरूरत ही नहीं होती। वह उन्हें अपनी किस्मत समझकर ढोता रहता है, लेकिन सच ये है कि वह बोझ उसने खुद उठाया होता है, और उसे छोड़ने की ताकत भी उसी के अंदर होती है। वह आदमी चुपचाप सुनता रहा। नंद ने आगे कहा, बहुत साल पहले मैं भी ऐसा ही था। मेरे दिल में शिकायतें थीं, दुख था, और सबसे बड़ा बोझ था अपनी ही किस्मत से नाराजगी का। मैं हर दिन यही सोचता था कि दुनिया मेरे साथ अन्याय कर रही है। लेकिन जब मैंने गौतम बुद्ध की बातें सुनी, तब मुझे समझ आया कि दुनिया हमें दुख नहीं देती, हमारा अपना मन हमें दुख देता है। यह सुनकर वहां बैठे लोग और भी ध्यान से सुनने लगे। नंद ने धीरे से जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, इस पत्ते को देखो, यह कभी हरा था,
जीवन से भरा हुआ था। लेकिन समय आने पर यह पेड़ से अलग हो गया और हवा के साथ उड़ता हुआ यहां आ गिरा। अगर यह पत्ता पेड़ से अलग होने को अपनी किस्मत का दुख मानता तो शायद कभी जमीन तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन प्रकृति में हर चीज बदलती है और बदलाव ही जीवन का नियम है। वही आदमी जिसने अभी अभी अपने भाई के बारे में बात की थी धीरे से बोला, लेकिन मेरे दिल का गुस्सा कैसे खत्म होगा? नंद ने उसकी ओर देखकर कहा, गुस्सा खत्म करने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझने की कोशिश करो। जब तुम समझ जाओगे कि गुस्सा तुम्हें ही जलाता है, तब उसे छोड़ना आसान हो जाएगा। वह आदमी गहरी सांस लेकर चुप हो गया। आसपास बैठे लोगों के मन में भी जैसे कोई पुरानी यादें जागने लगीं। तभी एक बुजुर्ग किसान आगे आया और बोला, नंद, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे डर लगता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। यह सोचकर रात भर नींद नहीं आती। नंद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसने दूर खेतों की ओर इशारा किया, जहां कुछ छोटे पौधे हवा में झूम रहे थे। नंद बोला, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई पौधा भविष्य की चिंता करता है? वह बस मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत करता है, सूरज की रोशनी लेता है, पानी पीता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसे पता होता है कि जीवन का रास्ता धीरे धीरे खुलता है। अगर वह हर पल डरता रहे तो शायद कभी बढ़ ही ना पाए। किसान चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। उसी समय दूर से कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए। वे खेत के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा नंद के पास बैठ गया और बोला, नंद काका, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? क्या आपको कभी डर नहीं लगता? नंद हल्का सा हंसा और बोला, डर तो हर इंसान के अंदर होता है बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग उसे समझकर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा ध्यान से सुन रहा था। नंद ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब मन डर से भरा होता है तो दुनिया अंधेरी लगती है, लेकिन जब मन विश्वास से भर जाता है तो वही दुनिया रोशनी से भर जाती है। यह सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे फिर खेलने दौड़ पड़े। नंद उन्हें जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। आसमान में अब बादल और गहरे हो गए थे। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। नंद ने धीरे से कहा, जीवन भी मौसम की तरह होता है। कभी धूप होती है, कभी बादल, कभी बारिश और कभी ठंडी हवा। लेकिन जो इंसान हर मौसम को स्वीकार करना सीख लेता है, वही सच्ची शांति पा लेता है। वहां बैठे लोग इस बात को सुनकर गहरे विचार में डूब गए। तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई और शाम धीरे धीरे उतरने लगी। आकाश का रंग सुनहरा हो गया। खेतों पर पड़ती रोशनी सब कुछ शांत और सुंदर बना रही थी। नंद उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह हर पल में जीवन का कोई नया रहस्य देख रहा हो। तभी वही आदमी जो अपने भाई से नाराज था धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, नंद, मैं आज ही अपने भाई के पास जाऊंगा। शायद इतने सालों से जो बोझ मैं उठाए हुए था उसे आज छोड़ दूं। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और हल्कापन ज्यादा था। नंद ने उसे जाते हुए देखा और उसके दिल में एक गहरी संतोष की लहर उठी, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि किसी का मन आज थोड़ा हल्का हो गया है। और उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, पत्ते उड़ने लगे और आकाश में बादल गरजने लगे, जैसे प्रकृति भी उस बदलाव की कहानी कह रही हो। और नंद धीरे धीरे उठकर खेतों की ओर चलने लगा। उसके कदम शांत थे, लेकिन उसके मन में विचारों की एक नई धारा बह रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हर दिन जीवन उसे एक नई सीख देता है और हर मिलने वाला इंसान उसकी कहानी का एक नया अध्याय बन जाता है। और उस शाम जब वह अकेला खेतों के बीच से गुजर रहा था, तो उसके मन में एक और सवाल धीरे धीरे उभर रहा था। और उसी क्षण नंद को महसूस हुआ कि आज की रात शायद एक नई कहानी की शुरुआत बनने वाली है। उसने युवक को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, पहले शांत हो जाओ, क्योंकि जब मन तूफान की तरह उथल पुथल करता है तब इंसान सही बात भी नहीं समझ पाता। युवक धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया।
उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में कहा, नंद, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे गुस्से ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। आज मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसा व्यवहार कर लिया जिसे सोचकर अब मुझे खुद से ही डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने इस गुस्से से कैसे बचूं। नंद कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, गुस्सा आग की तरह होता है बेटा। जब तक वह दूसरे को जलाता है तब तक हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जब वह बुझता है तब पता चलता है कि उसने सबसे पहले हमें ही जला दिया है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अहंकार मुझे उसके पास जाने नहीं देता। नंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार मन का सबसे भारी बोझ होता है। इंसान अक्सर उसे अपनी ताकत समझता है, लेकिन सच यह है कि वही बोझ उसे अंदर से कमजोर बना देता है। युवक चुप होकर उसकी बातें सुनता रहा। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। रात गहरी हो रही थी और दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नंद ने आकाश की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, एक समय था जब मेरे मन में भी गुस्सा और शिकायत भरी हुई थी। मुझे लगता था कि दुनिया मेरे साथ न्याय नहीं कर रही, लेकिन जब मैंने गौतम बुद्ध की बातें सुनी तब मुझे समझ आया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन होता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में मन ही दुश्मन भी बन सकता है? और मित्र भी नंद ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर मन नफरत से भरा हो तो वह हमें हर रिश्ते से दूर कर देता है, और अगर वही मन करुणा से भर जाए तो वही रिश्तों को जोड़ देता है। युवक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन मैं अपने दोस्त के सामने कैसे जाऊं? मुझे शर्म आती है। नंद ने जमीन से एक छोटी सी मिट्टी की मुट्ठी उठाई और उसे हवा में उड़ा दिया। फिर बोला, देखो, यह मिट्टी हवा में उड़कर फिर जमीन पर ही आ गिरती है। इंसान भी गलती करता है और फिर उसे स्वीकार करके वापस अपने सही रास्ते पर लौट सकता है। इसमें शर्म की नहीं बल्कि साहस की जरूरत होती है। युवक की आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने धीरे से पूछा, अगर वह मुझे माफ न करे? तो नंद ने शांत स्वर में कहा, माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि सामने वाला जरूर माफ कर दे। माफी मांगने का असली अर्थ यह है कि तुम्हारा मन अपने बोझ से मुक्त हो जाए। युवक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे की घबराहट अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसने नंद के पैरों को छूते हुए कहा, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं सुबह होते ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। नंद ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, सच्चा साहस वही है जो इंसान को अपने अहंकार से ऊपर उठने की ताकत दे देता है। युवक धीरे धीरे वहां से चला गया और नंद कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वह वापस अपने घर के सामने बैठ गया। आसमान में चांद निकल आया था और उसकी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। नंद के मन में एक गहरी शांति उतर आई। उसे महसूस हुआ कि जीवन हर दिन उसे एक नई सीख देता है और हर मिलने वाला इंसान उसके सामने एक नया सवाल रख देता है, जिसे समझकर ही जीवन का रास्ता साफ होता है। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई जो उसने वर्षों पहले सुनी थी, जब वह पहली बार गौतम बुद्ध के पास गया था। बुद्ध ने तब कहा था कि मन को समझना ही जीवन को समझना है, और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। नंद उसी बात को याद करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराया और उसकी आंखें आसमान के चमकते तारों पर टिक गईं। तभी अचानक दूर रास्ते से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत जल्दी में उसकी ओर आ रहा हो। नंद ने ध्यान से उस दिशा में देखा और कुछ ही पलों में एक छोटा लड़का हांफता हुआ उसके पास आकर रुक गया। उसकी आंखों में डर था और आवाज कांप रही थी। उसने जल्दी से कहा, नंद काका, गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नंद काका, गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लड़के की आवाज कांप रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। नंद ने तुरंत उसका कंधा पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, पहले धीरे से सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ है। लड़के ने कुछ पल आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोला, काका, दो परिवारों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। दोनों तरफ के लोग गुस्से में हैं और कहते हैं कि आज फैसला होकर ही रहेगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं गांव में लड़ाई न हो जाए। यह सुनकर नंद के चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा उभरी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। उसने धीरे से कहा, चलो, हमें वहां चलना चाहिए। लड़का तुरंत उठ खड़ा हुआ और नंद के साथ तेज कदमों से गांव की ओर चलने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन गांव की ओर से लोगों की ऊंची आवाजें और शोर सुनाई दे रहा था, जैसे गुस्से की आग फैलती जा रही हो।
जब नंद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दो परिवार आमने सामने खड़े हैं। दोनों तरफ के लोगों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ एक दूसरे को दोष दे रहे थे। हवा में तनाव इतना भारी था कि जैसे कोई भी छोटी सी बात बड़ी लड़ाई में बदल सकती थी। नंद धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, शांत हो जाओ। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था कि कुछ ही पल में कई लोग चुप हो गए। एक आदमी गुस्से से बोला, नंद तुम बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामला है। नंद ने उसकी ओर देखकर बहुत शांत स्वर में कहा, जब आग फैलती है तो वह सिर्फ एक घर नहीं जलाती, पूरा गांव जल जाता है। यह सुनकर लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। तभी दूसरे परिवार का एक आदमी बोला, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हम चुप नहीं रहेंगे। नंद ने धीरे से जमीन की ओर देखा और फिर बोला, जब मन में गुस्सा होता है तब सच और झूठ दोनों धुंधले हो जाते हैं। उस समय इंसान को सिर्फ अपना दर्द दिखाई देता है, सामने वाले का नहीं। तभी एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, नंद तुम बताओ हम क्या करें। नंद ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे वह अपने भीतर कोई जवाब खोज रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैंने कई साल पहले अपने गुरु से सुनी थी। वह गुरु थे गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा था कि एक आदमी अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर दूसरे के घर को जलाने निकला, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उस मशाल की आग सबसे पहले उसके अपने हाथ को जला रही है। भीड़ में खड़े लोग ध्यान से सुनने लगे। नंद ने आगे कहा, गुस्सा भी उसी मशाल की तरह होता है। हम सोचते हैं कि इससे हम दूसरे को सजा देंगे, लेकिन सबसे पहले यह हमारे ही दिल को जला देता है। यह सुनकर दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उनके गुस्से की आग थोड़ी धीमी पड़ने लगी हो। तभी एक आदमी बोला, लेकिन अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। नंद मुस्कुराया और बोला, जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता, क्योंकि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में होती है। हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी और गांव के लोग धीरे धीरे शांत होने लगे थे। कुछ देर बाद एक आदमी आगे आया और बोला, शायद हम सब गुस्से में कुछ ज्यादा ही दूर चले गए थे। दूसरा आदमी भी आगे बढ़ा और बोला, अगर बात से मामला सुलझ सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। नंद ने दोनों की ओर देखा और कहा, याद रखो रिश्ते मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर समय रहते संभाल लिया जाए तो वे लंबे समय तक साथ देते हैं। धीरे धीरे दोनों परिवारों के लोग बैठ गए और बातचीत शुरू हुई। कुछ देर बाद जो झगड़ा बड़ा तूफान बनने वाला था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब गांव में पहले जैसा शोर नहीं था। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे और नंद अकेला खड़ा आसमान की ओर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि आज फिर एक बड़ी आग बुझ गई है, लेकिन उसके मन में एक और विचार उठ रहा था। उसने सोचा, इंसान का मन कितना अजीब है। कभी वही मन नफरत की दीवारें खड़ी कर देता है और कभी वही मन प्यार के पुल बना देता है। और शायद इसी रहस्य को समझाने के लिए जीवन बार बार हमें नई परिस्थितियों के सामने खड़ा करता है। नंद धीरे धीरे गांव से बाहर की पगडंडी की ओर चलने लगा। चांद की रोशनी खेतों पर फैल रही थी। हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू थी और उस शांत रात में उसके मन में जैसे एक और नई सोच जन्म लेने लगी। नंद धीरे धीरे पगडंडी पर चल रहा था। चांद की रोशनी खेतों पर ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। हवा हल्की ठंडी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज आ रही थी। नंद के मन में अभी अभी हुई घटना घूम रही थी। उसने सोचा, इंसान का मन कितना विचित्र है। कभी वही मन नफरत से भर जाता है और कभी वही मन करुणा से भरकर किसी की जिंदगी बदल देता है। तभी उसे अपने गुरु की कही हुई बात याद आई, जो उसने वर्षों पहले सुनी थी, जब वह पहली बार गौतमा बुद्धा के पास गया था। बुद्ध ने तब कहा था कि मन एक खेत की तरह है। उसमें जो बीज बोए जाते हैं वही उगते हैं। अगर उसमें गुस्से और ईर्ष्या के बीज बोए जाएं तो दुख की फसल उगती है, और अगर उसमें धैर्य और करुणा के बीज बोए जाएं तो शांति की फसल उगती है। नंद उस बात को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ता रहा। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या हर इंसान अपने मन को बदल सकता है, या कुछ लोग हमेशा अपने ही दुखों के कैदी बने रहते हैं? वह इसी सोच में डूबा हुआ घर पहुंचा और आंगन में बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, जैसे मन दिन भर की घटनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि नंद तुरंत उठकर खड़ा हो गया।
उसने ध्यान से सुना। आवाज गांव के दूसरे छोर से आ रही थी। नंद तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। नंद ने पास खड़े आदमी से पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, उस घर का जवान बेटा बहुत बीमार है, कई दिनों से बुखार में जल रहा है और आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। यह सुनकर नंद धीरे से झोपड़ी के अंदर गया। अंदर एक कमजोर सा युवक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी मां उसके पास बैठकर रो रही थी। कमरे में चिंता और डर का भारी सन्नाटा था। नंद धीरे धीरे उस युवक के पास बैठ गया और उसकी मां से बोला, मां घबराइए मत, पहले शांत हो जाइए। जब मन डर से भर जाता है तब उम्मीद की रोशनी दिखाई नहीं देती। औरत ने आंसू भरी आंखों से नंद की ओर देखा और बोली, बेटा मैं क्या करूं, मेरा एक ही सहारा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? नंद ने बहुत कोमल स्वर में कहा, मां, जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति के नियम हैं, लेकिन डर से कुछ भी ठीक नहीं होता। हमें पहले अपने मन को मजबूत करना होगा, तभी हम सही रास्ता देख पाएंगे। तभी उस बीमार युवक ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने धीरे से कहा, नंद काका, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नंद ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा मन में विश्वास रखो। शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जब मन हार मान लेता है तभी असली हार होती है। युवक उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी मां भी अब पहले से थोड़ी स्थिर हो गई थी। नंद कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसने गांव के लोगों से कहा, हमें वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। कुछ लोग तुरंत दौड़ पड़े वैद्य को बुलाने के लिए और नंद वहीं बैठकर उस युवक का हाथ पकड़े रहा। उसके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी कि जीवन हर पल हमें किसी न किसी परीक्षा के सामने खड़ा कर देता है और उन परीक्षाओं में असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। कुछ देर बाद बाहर से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से झोपड़ी की ओर आ रहा हो। नंद ने मुड़कर देखा और अगले ही पल दरवाजे पर एक आदमी हांफता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और उसने आते ही जल्दी से कहा, नंद एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नंद एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उस आदमी की आवाज घबराहट से कांप रही थी और उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, जैसे वह बहुत दूर से दौड़कर आया हो। झोपड़ी के अंदर बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। नंद धीरे से उठकर उसके पास गया और शांत स्वर में बोला, पहले खुद को संभालो और धीरे धीरे बताओ क्या हुआ है। आदमी ने कुछ पल गहरी सांस ली, फिर बोला, नंद नदी के पास वाले खेतों में पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों में शायद कहीं तेज बारिश हुई है और अब नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा है। अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई घर डूब सकते हैं। यह सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। किसी ने कहा, अगर नदी का पानी गांव में आ गया तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कोई बोला, हमारे घर भी खतरे में पड़ जाएंगे। झोपड़ी के अंदर फिर से घबराहट का माहौल बनने लगा, लेकिन नंद के चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था। उसने धीरे से कहा, डर से समस्या छोटी नहीं होती बल्कि और बड़ी हो जाती है। हमें घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना होगा। नंद बाहर आ गया और गांव के कुछ लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में कई लोग उसके साथ नदी की ओर चल पड़े। रात गहरी थी लेकिन चांद की रोशनी में दूर से बहते पानी की चमक दिखाई दे रही थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो सचमुच पानी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लहरें तेजी से किनारे से टकरा रही थीं और पानी धीरे धीरे खेतों की ओर फैल रहा था। कुछ लोग घबराकर बोले, अब क्या होगा? नंद ने कुछ देर तक बहते पानी को ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोला, प्रकृति की ताकत को रोकना आसान नहीं है, लेकिन हम मिलकर नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। उसने गांव के लोगों से कहा कि कुछ लोग तुरंत ऊंची जगहों पर अनाज और जरूरी सामान ले जाएं। कुछ लोग कमजोर किनारों पर मिट्टी और पत्थर डालकर पानी का रास्ता मोड़ने की कोशिश करें और कुछ लोग उन घरों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं जो नदी के सबसे पास हैं। नंद की आवाज में इतना विश्वास था कि घबराए हुए लोग भी तुरंत काम में लग गए। कोई बोरी में मिट्टी भरकर लाने लगा, कोई पत्थर ढोने लगा, कोई लोगों को खबर देने दौड़ पड़ा। धीरे धीरे गांव में हलचल शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह हलचल डर की नहीं बल्कि एकजुट होकर काम करने की थी। नंद नदी के किनारे खड़ा सबको निर्देश देता रहा। हवा तेज होने लगी थी और पानी की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंज रही थी। कुछ देर बाद अचानक तेज बारिश भी शुरू हो गई। बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलने लगी, लेकिन पानी का बहाव और तेज हो गया। एक आदमी घबराकर बोला, नंद अब तो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।
नंद ने उसकी ओर देखकर कहा, जब तूफान आता है तो पेड़ दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ पेड़ अकड़कर खड़े रहते हैं और तेज हवा में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ झुक जाते हैं और तूफान गुजर जाने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। हमें भी वही करना है। हालात के सामने घबराकर टूटना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ काम करना है। तभी दूर से कुछ और लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि कई परिवार सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। यह सुनकर लोगों के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी। नंद ने आसमान की ओर देखा। काले बादल तेजी से गुजर रहे थे, बिजली चमक रही थी और उसी क्षण उसे अपने गुरु की बात याद आई जो उसने सालों पहले सुनी थी, जब वह पहली बार गौतम बुद्धा के सामने बैठा था। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में आने वाले तूफान हमें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि हमें हमारी ताकत दिखाने आते हैं। नंद ने वही बात याद करते हुए अपने मन को और स्थिर किया और लोगों से बोला, याद रखो, असली ताकत अकेले इंसान में नहीं बल्कि मिलकर काम करने में होती है। अगर हम साथ रहेंगे तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाएगी। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन गांव के लोग अब भी लगे हुए थे। कोई मिट्टी डाल रहा था, कोई पानी का रास्ता मोड़ रहा था और नंद सबके बीच खड़ा उन्हें हिम्मत देता रहा। तभी अचानक दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नंद ने तुरंत उस दिशा में देखा और कुछ लोगों से कहा, जल्दी मेरे साथ चलो, लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। और वे सब तेज कदमों से उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। रात का अंधेरा और घना हो गया था। बारिश लगातार हो रही थी और जमीन कीचड़ से भर चुकी थी, लेकिन उस रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि नंद और उसके साथ के लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे नदी के किनारे वाले उस हिस्से तक पहुंचे जहां कुछ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वहां एक छोटी सी झोपड़ी के पास एक बच्चा खड़ा रो रहा था और बार बार अपनी मां को पुकार रहा था। नंद तुरंत उसके पास पहुंचा और झुककर बोला, बेटा क्या हुआ, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? बच्चा हिचकियों के बीच बोला, काका, पानी अचानक घर में घुसने लगा। मेरी मां अंदर फंस गई है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा। यह सुनकर नंद ने तुरंत अपने साथ आए लोगों की ओर देखा और कहा, जल्दी करो, हमें उस औरत को बाहर निकालना होगा। सभी लोग तुरंत झोपड़ी की ओर बढ़े। पानी धीरे धीरे अंदर भर रहा था। दरवाजा भीगकर भारी हो चुका था। दो लोगों ने मिलकर उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तब नंद ने कहा, एक साथ जोर लगाओ, और अगले ही पल सबने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। अचानक जोर की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर एक औरत कोने में खड़ी कांप रही थी। पानी उसके पैरों तक पहुंच चुका था। नंद तुरंत अंदर गया और उसे सहारा देकर बाहर ले आया। बच्चा अपनी मां से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। वहां खड़े लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई देने लगी, लेकिन नदी का पानी अब भी बढ़ रहा था। नंद ने तुरंत कहा, हमें सबको ऊंची जगह पर ले जाना होगा। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। लोग धीरे धीरे उस औरत और बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह की ओर चल पड़े। बारिश अब कुछ धीमी हो गई थी, लेकिन हवा तेज चल रही थी और नदी की गर्जना दूर तक सुनाई दे रही थी। जब सब लोग ऊंची जगह पर पहुंचे तो कई परिवार पहले से वहां इकट्ठा हो चुके थे। कुछ लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ठंड से बचा जा सके। कुछ औरतें बच्चों को अपने पास बिठाकर उन्हें शांत कर रही थीं। नंद चारों ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही स्थिरता थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, नंद, अगर तुम हमें संभालने के लिए आगे ना आते तो शायद आज हमारा गांव टूट जाता। नंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यह सब तुम सबकी एकता की ताकत है। जब लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारी बातें हमेशा मन को शांत कर देती हैं। नंद ने कुछ पल आसमान की ओर देखा। बादल अब धीरे धीरे छंटने लगे थे और चांद की हल्की रोशनी फिर से दिखाई देने लगी। तभी उसे अपने गुरु की आवाज जैसे फिर से याद आई। वह आवाज जो उसने वर्षों पहले सुनी थी जब वह पहली बार गौतम बुद्ध के सामने बैठा था। बुद्ध ने कहा था कि मन को शांत रखना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब इंसान हर परिस्थिति में सही रास्ता देख सकता है। नंद ने वही बात याद करते हुए गहरी सांस ली। उसके सामने बैठे लोग अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। कुछ बच्चे थककर अपनी मां की गोद में सो चुके थे। कुछ लोग अब भी दूर नदी की ओर देख रहे थे कि पानी कितना बढ़ा है।
हवा में अब भी ठंडक थी, लेकिन डर की जगह धीरे धीरे भरोसा जन्म लेने लगा था। नंद ने सोचा शायद जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि डर और मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर रहे तो इंसान हर तूफान के पार निकल सकता है। वह इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक दूर पगडंडी की ओर से किसी के आने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा हो। नंद ने ध्यान से उस दिशा में देखा और कुछ ही क्षणों में एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और उसने आते ही हाँफते हुए कहा, नंद, एक और खबर है जो शायद तुम सबको अभी जाननी चाहिए। नंद, एक और खबर है जो शायद तुम सबको अभी जाननी चाहिए। उस आदमी की आवाज कांप रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वहां बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। नंद धीरे से उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, घबराओ मत, पहले धीरे धीरे बताओ क्या बात है। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, नंद, पहाड़ की तरफ से जो पानी आ रहा था वह अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन एक और चिंता की बात है। नदी के उस पार वाले गांव से कई लोग हमारी ओर मदद के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पुल बह गया है और वे लोग रास्ते में फंस गए हैं। यह सुनकर वहां बैठे लोगों के चेहरों पर चिंता फिर से दिखाई देने लगी। किसी ने कहा, अगर वे लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए तो उनका क्या होगा। नंद कुछ पल चुप रहा। उसने दूर अंधेरे में बहती नदी की आवाज सुनी, फिर धीरे से बोला, जब इंसान खुद संकट में होता है तब भी अगर वह दूसरों के बारे में सोचता है तो यही असली इंसानियत है। हमें उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। एक युवक बोला, लेकिन नंद, नदी का बहाव अभी भी बहुत तेज है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। नंद ने उसकी ओर देखा और बोला, सही कहा तुमने, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब डर और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ अपने डर को ही सुनते रहें तो शायद हम कभी किसी की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। उसकी बात सुनकर कई लोग चुप हो गए। कुछ देर बाद वही युवक बोला, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, याद रखो, किसी भी मुश्किल से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। थोड़ी ही देर में कुछ मजबूत युवक नंद के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वे सब मशालें लेकर नदी की ओर बढ़ने लगे। हवा अब भी ठंडी थी और रात गहरी हो चुकी थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सचमुच दूसरी ओर कुछ लोग खड़े थे और हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकार रहे थे। पानी का बहाव तेज था, लेकिन किनारे के पास एक जगह ऐसी थी जहां कुछ बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। नंद ने ध्यान से उस जगह को देखा और बोला, अगर हम सावधानी से कदम रखें तो शायद हम वहां तक पहुंच सकते हैं। एक आदमी बोला, लेकिन अगर पैर फिसल गया तो नंद ने शांत स्वर में कहा, इसलिए हमें डर के साथ नहीं बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने सबसे पहले खुद कदम बढ़ाया और धीरे धीरे पत्थरों पर चलते हुए नदी के बीच की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे बाकी लोग भी सावधानी से कदम रखते हुए चलने लगे। पानी की ठंडी धार उनके पैरों से टकरा रही थी और बहाव उन्हें डगमगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे नदी के दूसरे किनारे के पास पहुंच गए। वहां खड़े लोग उन्हें देखकर जैसे राहत की सांस लेने लगे। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, हमें लगा आज हम यहां फंस कर रह जाएंगे। नंद ने उसे सहारा देते हुए कहा, जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक रास्ता हमेशा मिल जाता है। उसने सबको एक एक करके सावधानी से पत्थरों के रास्ते उस पार ले जाना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग सुरक्षित पार आ गए। जब आखिरी आदमी भी उस पार पहुंच गया तो सबके चेहरों पर राहत और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। एक आदमी ने नंद के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने हमें नई जिंदगी दी है। नंद ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। यह सब उस सीख का परिणाम है जो मैंने वर्षों पहले अपने गुरु से सुनी थी, जब वह पहली बार गौतम बुद्ध के सामने बैठा था। बुद्ध ने कहा था कि जो इंसान अपने मन को करुणा से भर लेता है उसके लिए पूरी दुनिया ही अपना परिवार बन जाती है। नंद को वही शब्द फिर से याद आए और उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। लेकिन उसी समय अचानक दूर जंगल की दिशा से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी भारी चीज के गिरने की गूंज हो। सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए और नंद ने तुरंत उस दिशा में देखा, क्योंकि उसे लगा कि शायद रात की यह परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
क्योंकि उसे लगा कि शायद रात की यह परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उस भारी आवाज के बाद कुछ पल के लिए चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। हवा धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और दूर जंगल की ओर अंधेरा और भी घना दिखाई दे रहा था। वहां खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा हो, आखिर वह आवाज किस चीज की थी। तभी एक युवक बोला, नंद, शायद जंगल की तरफ कोई बड़ा पेड़ गिरा है। बारिश और तूफान में ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन नंद का मन कह रहा था कि बात सिर्फ इतनी सरल नहीं है। उसने ध्यान से उस दिशा में फिर देखा और धीरे से बोला, हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी प्रकृति हमें संकेत देती है कि अभी और परीक्षा बाकी है। लोग धीरे धीरे फिर से ऊंची जगह की ओर लौटने लगे जहां बाकी गांव वाले इकट्ठा थे। रास्ते में चलते हुए नंद के मन में कई विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि जीवन भी किसी नदी की तरह है, कभी शांत बहता है और कभी अचानक उफान में आ जाता है। लेकिन जो इंसान अपने मन को स्थिर रखना सीख लेता है, वही हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। जब वे लोग वापस उस जगह पहुंचे तो कई लोग आग के पास बैठे थे। कुछ बच्चे अब सो चुके थे और कुछ औरतें धीरे धीरे आपस में बात कर रही थीं। नंद को देखते ही कई लोग उसके पास आ गए। किसी ने पूछा, नदी के उस पार वाले लोग सुरक्षित आ गए क्या? नंद ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब वे सब सुरक्षित हैं। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। लेकिन उसी समय फिर से दूर जंगल की दिशा से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी टूट रही हो। इस बार कुछ लोग डर गए। एक आदमी बोला, नंद, कहीं कोई जंगली जानवर तो इधर नहीं आ रहा? नंद ने शांत स्वर में कहा, डर को बढ़ने मत दो, पहले सच्चाई जानना जरूरी है। उसने 2-3 युवकों को साथ लिया और धीरे धीरे मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता गीली मिट्टी से भरा था और पेड़ों की शाखाओं से बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं। जब वे थोड़ी दूर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सचमुच एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। उसकी जड़ें जमीन से उखड़ चुकी थी और पास ही झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। एक युवक घबराकर पीछे हट गया, लेकिन नंद ने मशाल थोड़ा आगे बढ़ाकर देखा तो वहां एक छोटा सा हिरन कांपता हुआ खड़ा था। शायद पेड़ गिरने की आवाज से वह डरकर झाड़ियों में छिप गया था। हिरन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नंद धीरे धीरे उसके पास गया और बहुत शांत आवाज में बोला, डर मत छोटा, जीवन हर जीव को प्यारा होता है। हिरन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर भाग गया। युवक आश्चर्य से नंद की ओर देखने लगे। उनमें से एक बोला, नंद, तुम्हारे पास आकर तो जानवर भी शांत हो जाते हैं। नंद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब मन में हिंसा नहीं होती तब सामने वाला भी डरना छोड़ देता है। यही बात मुझे वर्षों पहले मेरे गुरु ने सिखाई थी। जब मैं पहली बार गौतम बुद्ध के पास बैठा था, उन्होंने कहा था कि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत तलवार या शक्ति नहीं, बल्कि करुणा है। करुणा वह प्रकाश है जो सबसे अंधेरे मन को भी बदल सकता है। यह कहते हुए नंद कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह उन शब्दों को अपने भीतर फिर से महसूस कर रहा हो। फिर वह और उसके साथी वापस गांव वालों के पास लौट आए। रात अब धीरे धीरे बीत रही थी। बादल भी काफी हद तक छूट चुके थे और आसमान में तारे फिर से दिखाई देने लगे थे। लोगों के चेहरों पर अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति फैलने लगी थी। नंद आग के पास बैठ गया और धीरे धीरे जलती लपटों को देखने लगा। तभी उसके पास बैठा एक युवक बोला, नंद, आज की रात ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है। क्या सच में इंसान अपना भाग्य बदल सकता है या सब कुछ पहले से तय होता है? नंद ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह सवाल कभी मेरे मन में भी उठा था, और जब मैंने यह सवाल अपने गुरु से पूछा था तब उन्होंने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसने मेरे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। और वही कहानी आज शायद तुम्हें भी सुननी चाहिए। नंद ने आग की लपटों को कुछ क्षण तक शांत आंखों से देखा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे मन में भी यही सवाल उठता था कि क्या सच में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है या सब कुछ पहले से तय होता है। तब मैं कई दिनों तक इसी सोच में डूबा रहता था और एक दिन मैंने यही सवाल अपने गुरु गौतम बुद्ध से पूछा था। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे,
फिर उन्होंने जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और मुझसे पूछा, नंद, अगर इस लकड़ी को अभी आग में डाल दिया जाए तो क्या होगा? मैंने कहा, यह जलने लगेगी। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर इसे नदी के पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? मैंने कहा, तब यह बुझ जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, लकड़ी वही है, लेकिन उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ रखा गया है। ठीक वैसे ही इंसान का जीवन भी होता है। इंसान का जन्म, उसकी किस्मत की शुरुआत हो सकता है, लेकिन उसका मन ही तय करता है कि वह किस दिशा में जाएगा। अगर मन क्रोध, डर और ईर्ष्या में डूब जाए तो जीवन भी अंधेरे में चला जाता है, और अगर मन करुणा, धैर्य और समझ से भर जाए तो वही जीवन प्रकाश बन जाता है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य तो हमारे विचारों और कर्मों से हर दिन नया बनता है। नंद की बात सुनकर वहां बैठे लोग बिल्कुल शांत हो गए। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं और उनकी रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही थी। नंद ने आगे कहा, आज की रात तुम सबने अपनी आंखों से देखा है। अगर हम डरकर बैठ जाते तो शायद कई लोग नदी में बह जाते, कई घर उजड़ जाते। लेकिन जब तुम सबने अपने मन को मजबूत किया और एक दूसरे का साथ दिया, तब हालात बदलने लगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मन बदलो तो परिस्थिति बदलने लगती है, मन बदलो तो रास्ते खुलने लगते हैं, मन बदलो तो किस्मत भी बदलने लगती है। कुछ देर के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे हर कोई नंद की बात को अपने दिल में उतार रहा हो। तभी धीरे धीरे पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी। रात खत्म होने लगी थी और सुबह की पहली किरणें आसमान में उभर रही थी। नदी का पानी भी अब काफी कम हो चुका था। लोग दूर तक फैले खेतों की ओर देखने लगे, जो अब भी सुरक्षित थे। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक भयानक रात आखिरकार बीत चुकी है। वही युवक जिसने पहले सवाल पूछा था धीरे से बोला, नंद, अब मैं समझ गया। अगर इंसान अपने मन को बदल ले तो सच में उसकी किस्मत भी बदल सकती है। नंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, यही वह सीख है जो मैंने अपने गुरु से पाई थी, और आज तुम सबने इसे अपने जीवन में अनुभव भी कर लिया है। सूरज धीरे धीरे उगने लगा था और उसकी सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर फैलने लगी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके मन पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर अब एक नई सज और एक नया विश्वास जन्म ले चुका था कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर मन मजबूत और शांत रहे तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और उस सुबह के साथ इंसान अपनी किस्मत को भी नया रूप दे सकता है। इसलिए याद रखो, जब भी जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर ले जाए तो सबसे पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब मन बदलता है तभी किस्मत बदलती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है।